हेलो क्रिकेट फैंस। आज के इस शानदार एनालिसिस में बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के मैच 44 की। ये कोई नॉर्मल लीग मैच नहीं है, ये है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच का एक असली महामुकाबला। सीधे चेपॉक स्टेडियम से एक ऐसा हाई स्टेक्स बैटल जहां दोनों ही 5 बार की चैंपियन टीमों की साख पूरी तरह से दांव पर लगी है। इस पूरी चर्चा को हमने 6 अहम हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे करो या मरो वाले इस राइवलरी क्लैश से, फिर चेपा के पिच और कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद हेड टू हेड और की मैचअप्स पर नजर डालेंगे, फिर चेन्नई और मुंबई दोनों टीमों का सेटअप समझेंगे और आखिर में बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन और कुछ जरूरी फैंटेसी पिक्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द डू और डाई राइवलरी क्लैश। सिर्फ 2, जी हां, मुंबई इंडियंस ने अब तक अपने 8 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं। ये टीम सच में इस वक्त एलिमिनेशन की बिल्कुल कगार पर खड़ी है। टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इन्हें अब अपने बचे हुए सारे के सारे मुकाबले हर हाल में जीतने ही होंगे, कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है। भले ही चेन्नई 3 जीत और 6 पॉइंट्स के साथ मुंबई से हल्का सा बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में काफ़ी नीचे हैं। दोनों को ही जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये सच में एक करो या मरो वाली सिचुएशन बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, चेपॉक की पिच और वहाँ की कंडीशंस। चेपॉक की पिच को लेकर जो पुरानी सोच थी वो अब पूरी तरह बदल चुकी है। रीसेंट डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि ये अब एक शानदार बैटिंग विकेट बन चुका है। पहले जहां एवरेज स्कोर 150-165 हुआ करता था, वहीं टी20 वर्ल्ड कप के बाद से जो हाई स्कोरिंग ट्रेंड शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज रात भी पहली पारी में 180 से 200 प्लस का स्कोर बनना काफी हद तक तय लग रहा है। और एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक टाइम था जब चेपॉक को स्पिनर्स की जन्नत कहा जाता था, राइट? लेकिन अब हकीकत एकदम अलग है। पिछले कुछ मैचों के डेटा पर गौर करें तो 41 में से पूरे 29 विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाए हैं। स्पिनर्स को सिर्फ 12 विकेट मिले हैं। पेसर्स का ये दबदबा वाकई हैरान कर देने वाला है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, हेड टू हेड और की मैचअप्स। अगर हम आईपीएल की हिस्ट्री उठाकर देखें तो इन दो महारथियों के बीच हुए 40 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने 21 बार बाजी मारी है, जबकि चेन्नई ने 19 मैच जीते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से मुंबई का पड़रा हल्का सा भारी है, लेकिन ठहरिए, रीसेंट फॉर्म की कहानी कुछ और ही है। इसी सीजन की बात है जब पिछली बार इन दोनों की टक्कर हुई थी तो चेन्नई ने सीधा मुंबई के गढ़ यानी वानखेड़े में घुसकर उन्हें 103 रनों से रौंद डाला था। 103 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है टी20 में। उस करारी हार का साइकोलॉजिकल प्रेशर मुंबई पर आज भी जरूर होगा। मैचअप्स की बात करें तो सबसे बड़ी टक्कर होगी संजू सैमसन और ट्रेंट बोल्ट के बीच। पास्ट रिकॉर्ड्स में बोल्ट आगे हैं। उन्होंने सैमसन को 27 गेंदों में 3 बार आउट किया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सैमसन ने पिछले ही मैच में मुंबई के इसी बॉलिंग अटैक की बुरी तरह बखिया उधेड़ते हुए एक शानदार नाबाद शतक ठोका था। एक और जबरदस्त भिड़ंत होगी शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह की। हम जानते हैं कि शिवम दुबे को पेस के खिलाफ थोड़ी दिक्कत होती है और बुमराह ने पहले भी 35 गेंदों के अंदर उन्हें 3 बार पवेलियन भेजा है। ये बैटल मैच का पूरा रुख पलट सकता है। अब रुख करते हैं चौथे सेक्शन की ओर, चेन्नई सुपर किंग्स का टीम सेटअप। चेन्नई का जीत का मंत्र इस वक्त बहुत ही सीधा सा है। जब जब संजू सैमसन का बल्ला चलता है, चेन्नई मैच जीत जाती है। ये कोई तुक्का नहीं है, डेटा यही बता रहा है। इस सीजन में उनके बल्ले से जो 2 बेहतरीन सेंचुरियां निकली हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि टीम उन पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11 को देखें तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन का रोल बहुत क्रूशल होने वाला है। इन प्लेयर्स को सैमसन के इर्द गिर्द एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, तभी बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लग पाएगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर गौर करें तो अंशुल कंबोज पावर प्ले में लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अकील हुसैन की वो कातिलाना लेफ्ट आर्म स्पिन तो याद ही होगी। पिछले मैच में उन्होंने मुंबई के 4 अहम बल्लेबाजों को चलता किया था। साथ ही मुकेश चौधरी का रिकॉर्ड भी मुंबई के खिलाफ हमेशा से टॉप नॉच रहा है। चलिए अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, मुंबई इंडियंस का सेटअप। सिर्फ 2 विकेट। जरा सोचिए, जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर ने अपने पिछले 8 मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ 2 विकेट लिए हैं। ये स्टैटिस्टिक्स सच में हजम नहीं होते। उनका इस तरह आउट ऑफ फॉर्म होना मुंबई के बॉलिंग अटैक को बहुत भारी पड़ रहा है।
वहीं अगर मुंबई की बैटिंग लाइनअप देखें तो विल जैक्स और रेयान रिकेल्टन के होने से एक जबरदस्त एक्सप्लोसिव पावर नजर आती है। रिकेल्टन तो अभी पिछले ही मैच में 123 रनों की एक जादुई नाबाद पारी खेलकर आ रहे हैं, लेकिन हां, चोटिल रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी टॉप ऑर्डर में साफ तौर पर महसूस हो रही है। मुंबई को अगर इस टूर्नामेंट में अपनी सांसें बचाए रखनी हैं तो कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को हर हाल में फॉर्म में लौटना होगा, खासकर हार्दिक को, जिनकी कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो मिस्टी स्पिनर अल्लाह गजनफर ही इस वक्त उनके इकलौते कंसिस्टेंट बॉलर हैं जो हर मैच में कम से कम 2 विकेट निकाल कर दे रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, मैच प्रिडिक्शन और फैंटेसी पिक्स। फैंटेसी टीम बनाने वालों के लिए ये लाइनअप काफी सोच समझकर तैयार किया गया है। इसमें चेन्नई की शानदार स्पिन और मुंबई के हेवी हिटिंग टॉप ऑर्डर का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। स्टैट्स के हिसाब से आज के मैच के लिए ये सबसे सेफ और हाई पोटेंशियल प्लेयर्स साबित हो सकते हैं। कैप्टन बनाने के लिए हार्दिक पांड्या और विल जैक्स बेहतरीन ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये दोनों बैट और बॉल दोनों से तगड़े पॉइंट्स दिला सकते हैं। और वाइस कैप्टन के लिए जिस तरह के फॉर्म में संजू सैमसन चल रहे हैं या फिर जेमी ओवरटन का जो ऑलराउंड गेम है, वो बहुत ही सॉलिड चॉइस रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस करो या मरो वाले मैच 44 में मुंबई अपना कोई जादू दिखा पाएगी, या फिर चेन्नई का वो स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस्ड गेम प्ले अपने होम ग्राउंड पर भारी पड़ेगा। वैसे सारे डेटा और मोमेंटम तो चेन्नई के ही फेवर में है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखना सच में दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कोई चमत्कार कर पाती है या नहीं। इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।